पूरी दुनिया में मौसम बिगड़ रहा है। कहीं जंग चल रही है और सामान पहुंचाने वाले रास्ते अटक गए हैं। और इन सब के बीच एक खतरा सिर के ऊपर मंडरा रहा है, खाने की कमी। जो सिस्टम पूरी दुनिया की दुकानों को अनाज से भरा रखता था, वो अब टूटने लगा है। एक तरफ कहीं सूखा पड़ता है तो दूसरी तरफ तेल के दाम बढ़ जाते हैं। और ये मुसीबत एक जगह नहीं रुकती, हजारों मील दूर तक फैल जाती है। यूएस और चाइना जैसे देशों की आपसी टैरिफ की लड़ाई पूरी दुनिया की इकोनॉमी को धीमा कर रही है। जब सामान का आना जाना रुकता है तो पूरी दुनिया की कमाई पर असर पड़ता है। सालों तक हम जिस खुले व्यापार पर भरोसा करते रहे, वो सस्ता तो था, लेकिन जरा सी हलचल में डगमगा जाता है। लेकिन इसी गिरती हुई दुनिया के बीच एक देश ऐसा है जो हर जरूरी चीज भरपूर उगा रहा है। चावल, गेहूं, दाल, गन्ना और सब्जियां। हर साल इतना अनाज पैदा होता है कि इंडिया अब सिर्फ एक छोटा सप्लायर नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी का एक मजबूत खंभा बन गया है। जरा ये आंकड़ा देखिए। साल 2024 से 25 में इंडिया का कुल अनाज उत्पादन पहुंच गया करीब 33 करोड़ टन से भी ऊपर, जो पिछले साल से करीब 4.8% ज्यादा है। यानी जब बाकी दुनिया का उत्पादन घट रहा था, तब इंडिया का बढ़ रहा था। मतलब साफ है, इंडिया ने खुद को दुनिया की इस अनाज की कमी से बचा लिया। और इसमें सबसे बड़ा हाथ है गेहूं का। गेहूं का उत्पादन एक रिकॉर्ड पर पहुंचा, करीब 11 करोड़ 54 लाख टन। गेहूं और चावल, ये दोनों मिलकर देश के 1.25 अरब लोगों का पेट भरते हैं। इन्हीं की भरपूर पैदावार करोड़ों लोगों को भूख से बचाती है। लेकिन सिर्फ खेत में फसल उगाना काफी नहीं। अगर वो बाजार पहुंचने से पहले ही सड़ जाए तो उगाने का कोई मतलब नहीं। इसीलिए सरकार बड़े बड़े गोदामों में ये अनाज जमा करके रखती है। ये जमा अनाज एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। जब बाजार में दाम अचानक बढ़ते हैं तो सरकार यही अनाज बाजार में छोड़ देती है ताकि दाम काबू में रहें। और जब दुनिया में कमी होती है तो लोग किसी भी कीमत पर यह अनाज खरीदने को तैयार हो जाते हैं। यहीं से एक बड़ा बदलाव आता है। अब इंडिया हर चीज सबसे ऊंची बोली वाले को बेचता नहीं फिरता, बल्कि सोच समझकर अपना बचा हुआ अनाज उन देशों को भेजता है जिनसे उसके अच्छे व्यापारिक रिश्ते बन सकें। लेकिन विदेश में बेचने से पहले एक बात सबसे ऊपर रहती है, और वो है अपने देश के लोग। इसके साथ देश का बाजार भी हमेशा भरा रहे। यही भारत की सबसे पहली और पक्की शर्त है। और इसका नतीजा भी साफ दिखता है। साल की शुरुआत में महंगाई गिरकर करीब 3.6% पर आ गई, और अंदाजा है कि यह करीब 4% के आसपास टिकी रहेगी। और यह अपने आप नहीं होता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाजार में पैसे का बहाव संभालता रहता है ताकि देश के बैंक तरक्की को सहारा दे सकें। क्योंकि सच यह है, कोई देश बाहर ताकत नहीं दिखा सकता अगर वो अपने ही लोगों का पेट सही दाम पर ना भर पाए। इंडिया की दुनिया में जो ताकत है वो पूरी तरह इसी पर टिकी है कि घर के अंदर सब कुछ काबू में रहे। लेकिन यह सारा हिसाब एक चीज से बिगड़ सकता है, मौसम। गर्मी की लहरें, बेमौसम बारिश और भयानक सूखा, ये हर बार फसल पर खतरा बने रहते हैं। एक खराब मॉनसून और महीनों की मेहनत पल भर में बर्बाद। जानकार कहते हैं कि यही बदलता मौसम देश की तरक्की के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इतनी बड़ी फसल उगाने के लिए लगातार पानी चाहिए और बढ़िया सिंचाई का इंतजाम चाहिए। इसीलिए पानी का मजबूत इंतजाम ही खराब मॉनसून के खिलाफ सबसे बड़ा बचाव है। और खेती के हर कदम पर खर्च का दबाव है। खाद के दाम, ट्रैक्टर का डीजल, पंप की बिजली और मजदूरी, सब ऊपर नीचे होते रहते हैं। अगर अचानक तेल या खाद महंगी हो जाए तो किसान का मुनाफा घट जाता है और इतनी बड़ी पैदावार भी खतरे में पड़ सकती है। इसी खर्च से बचने के लिए अब खेती में नई टेक्नोलॉजी आ रही है। सेंसर्स, मौसम बताने वाले सिस्टम, बेहतर बीज और बड़ी मशीनें। जब खेती डेटा के हिसाब से होती है तो वो किस्मत का जुआ नहीं रहती, बल्कि एक सोचा समझा काम बन जाती है। अब किसान को सिर्फ आसमान की तरफ देखते रहने की जरूरत नहीं। अब उसके पास आंकड़े हैं जो बताते हैं कि कब बोना है, कितना पानी देना है और कब काटना है। लेकिन करोड़ों टन अनाज उगाने का फायदा भी तभी है जब फसल कटने के बाद उसे पहुंचाने का इंतजाम मजबूत हो। ठंडे तापमान वाली गाड़ियां और पास पास गोदाम बहुत जरूरी हैं। फसल को सड़ने और देरी से बचाना बीज बोने जितना ही जरूरी है। और ये सारा हिसाब किताब, ये सारे गोदाम और ट्रेड की योजनाएं, सब आखिर में एक ही चीज पर टिकी हैं, किसान की आर्थिक मजबूती।
अगर किसान को सही दाम और सुरक्षा मिले तभी वो खेत में टिका रहेगा। एक भरा पूरा देश तभी बनता है जब उसका किसान भी मजबूत हो, क्योंकि जो हाथ देश का पेट भरते हैं, अगर वही हाथ खाली रह जाएं, तो कोई भी तरक्की अधूरी है। आईएमएफ जैसी बड़ी संस्थाएं कहती हैं कि इंडिया करीब 6.5% की रफ्तार से बढ़ेगा, और यही रफ्तार इंडिया को दुनिया में बड़ी ताकत देती है। इंडिया अकेले पूरी दुनिया की भूख तो नहीं मिटा सकता, लेकिन वो एक संतुलन जरूर बना सकता है। अपने पड़ोसियों और ट्रेड पार्टनर्स को सोच समझकर अनाज देकर उन्हें संभाल सकता है। लेकिन ये जगह आगे भी बनाए रखने के लिए सख्त फैसले चाहिए और बदलते मौसम से लड़ने की तैयारी चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया में अनाज सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं रहा, ये अब एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। जिस देश के पास भरपूर अनाज है, उसके पास दुनिया से मोलभाव करने की असली ताकत है। इंडिया की यह काबिलियत कि वो अपने लोगों का पेट भी भरे और दुनिया की उठापटक में भी टिका रहे, यही उसकी असली अंतर्राष्ट्रीय ताकत की नींव बन रही है। डेटा के अंदर की असली कहानी, डेटा डेप्थ।